हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑफ़िस की वजह से मुझे वीडियो शूटिंग के लिए या फिर केक के ऑर्डर्स मुझे आते रहते हैं, लेकिन ऑफ़िस की वजह से मुझे ये वीडियो एंड ऑल के लिए टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी तो मुझे फ़ोटो लेने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, तो इससे क्या होता है, मैं कभी कभी फ़ोटो नहीं ले पाती और आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो इस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है, बट क्या करूँ, मेरा शेड्यूल ही बहुत बिज़ी रहता है। मेरा मॉर्निंग में 8 बजे का ट्रेन रहता है और मैं रात को 8:30 बजे घर पे आती हूँ। तो कभी कभी मुझे आफ्टरनून में ही कोई कॉल करता है कि केक चाहिए करके, तो मैंने कस्टमर को ऑलरेडी बोल दिया रहा होता है कि मुझे 1 डे बिफ़ोर केक का ऑर्डर दीजिए, तो मेरे से ये ऑर्डर मिस ना हो जाए और कस्टमर को भी बुरा ना लगे। इसलिए मैं कभी किसी के केक का ऑर्डर आता है तो उनको कभी मैं मना नहीं करती हूँ। मैं हर एक केक का ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ और मेरे हर एक केक में आप देख सकते हो यूनिक डिज़ाइंस रहते हैं। कभी कभी कस्टमर की डिमांड पे मैं उनको जैसा चाहिए वैसा केक बना के देती हूँ। तो क्या होता है, मुझे 1 डे बिफ़ोर अगर ऑर्डर मिलता है तो ऑफ़िस से घर जाने के बाद मैं पूरा जो स्पॉन्ज है वो बेक करती हूँ। उसके बाद उसका क्रीम बनाने का प्रोसेस, तो कभी कभी मुझे 1 या 2 बज जाता है केक बनाने में, क्योंकि खाना खाना होता है, सब काम करना होता है, उसके बाद ये केक का काम करना होता है। तो इसके लिए और हमारी जो क्रीम रहती है वो आइसिंग फॉर्म में होती है, उसको हमको मेल्टिंग फॉर्म में लाना होता है। और ये स्पॉन्ज रहता है, उसको रूम टेम्परेचर पे होने के बाद ही हमको ये केक बनाना पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत टाइम प्रोसेस लगता है। अगर आप वर्किंग नहीं हो, घर पे हो, तो आप आराम से केक बना सकते हो, लेकिन आप वर्किंग हो और दिन भर काम करके ट्रेन का ट्रैवल करके वहाँ बाद में घर पे आने के बाद आपको ये सब काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस भी करना है, जॉब प्लस बिज़नेस, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और कभी कभी मुझे मेरी मम्मी या फिर मेरी भाभी भी हेल्प करती है। कभी कभी वो स्पॉन्ज बना के रखते हैं या फिर क्रीम मुझे बीट करके देते हैं, तो उनकी भी बहुत सारी मुझे हेल्प मिल जाती है। ऐसा नहीं कि मैं खुद बनाती हूँ अकेले। अगर कभी कभी बहुत बड़े केक का ऑर्डर आता है और उनको नेक्स्ट डे पे चाहिए रहता है और मैं दिन भर काम पे रहती हूँ, तो एटलीस्ट वो स्पॉन्ज तो बेक कर सकते हैं। तो ये सब आधा काम वो करके रखते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सब मैं पूरा ऑफिस से आने के बाद करती हूँ। बाकी का जो डेकोरेशन का पार्ट रहता है वो सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि उनको अभी तक फिनिशिंग अच्छे से आता नहीं है प्रॉपर से, मम्मी को और भाभी को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी फालूदा का क्रश यूज़ किया है। नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं अपना पूरा ही स्टोरी बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको अभी ये केक के बारे में बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो, लेकिन आप सभी को भी जानना चाहिए कि हम लोग के लाइफ में भी क्या चल रहा होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ केक ही बनाते हैं। मैं तो जॉब करती हूँ प्लस केक का बिज़नेस भी करती हूँ और बहुत सारे पैशंस हैं मेरे, मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का शौक़ है, तो मैं साइड बाय साइड वो भी करती हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस केक नाउ। सो ये जो केक है, मीन्स ये केक का ऑर्डर था, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे सिर्फ मेरी फ्रेंड्स ही ऑर्डर देती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अननोन पीपल से ज़्यादा मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ। क्योंकि हमारा जो है वो सिटी एरिया नहीं है, हम गांव के एरिया में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ही मालूम है कि मैं होम बेकर हूँ, मैं अच्छे केक बनाती हूँ। तो मेरी जो ट्रेंड में फ्रेंड्स है वो सब मेरे से ही केक लेते हैं। तो ये भी जो फ्रेंड है मेरी, ये ट्रेंडमेट है। तो उसने, उसके बेटे का बर्थडे था, उसके बर्थडे के लिए उसने मुझे ये 2 टियर के केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी 1 केजी में उसको 2 टियर का केक चाहिए था। एक्चुअली में देखा जाए तो मैं 1.5 केजी का, मिनिमम 1.5 केजी का केक रहता है तभी मैं 2 टियर का केक बना के देती हूँ। लेकिन शी इज़ माई फ्रेंड, तो उसकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये उसको 1 केजी में 2 टियर का केक बना के दिया था और उसको बॉस बेबी का थीम चाहिए था, इसलिए मैंने ये केक का कलर कॉम्बिनेशन येलो एंड ग्रीन रखा था। लेकिन ये सच में बताऊँ तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये वीडियो में तो अच्छा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में बहुत बुरा लग रहा था। मुझे तो नहीं पसंद आया। अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये केक लेकिन बाद में पूरा कंप्लीट हो गया जब मैंने इसके ऊपर बॉस बेबी के टॉपर्स लगाए, उसके बाद तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। लेकिन फिर भी मुझे तो अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू दिस केक। मेरे बाकी के जो केक्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है
और उसका बेटा है उसको तो बहुत पसंद आया था केक। केक के लुक से ज़्यादा केक का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो कस्टमर है उसका फीडबैक भी अच्छा मिलता है, और अगर टेस्ट अच्छा रहता है तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारा फिक्स रहता है, उसके पास से नेक्स्ट ऑर्डर कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए टेस्ट जो है वो तो बेटर ही होना चाहिए। अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, अच्छा मटेरियल यूज़ कीजिए। और उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने बहुत ही बकवास सा ये डिज़ाइन कर दिया था। आप देख सकते हो पूरे केक के ऊपर मैंने सिर्फ 2 ही कलर यूज़ किए थे। बाद में मुझे ये बहुत गंदा लगने लगा था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने मम्मी को पूछा कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझे बुरा लगेगा, इसलिए उसने बोल दिया था कि ये अच्छा दिख रहा है। लेकिन मुझे पता था उसको भी नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू माई अदर केक्स ये जो था ये बहुत ही बकवास डिज़ाइन मैंने कर दिया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, ये नीचे जो मैंने बॉर्डर लगाया था दोनों की केक के बीच में, वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा था। आप देख सकते हो ये पूरा मैंने हटा दिया था पैलेट नाइफ़ के हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने फिर से बास्केट नोज़ल में वाइट क्रीम भर दिया, और उसके बाद मैंने ये ऐसा राउंड में बॉर्डर दे दिया। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर अभी क्या करूँ, ये तो बहुत गंदा दिख रहा था, इसके ऊपर मैं बड़ा वाला बॉर्डर भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने बहुत ही दिमाग लगाया, और बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये झालर के जैसा मैंने ये सब ऐसे छोड़ दिया है। ये भी नहीं अच्छा दिख रहा था। आई डोंट नो उसको कैसे ये केक पसंद आया था, लेकिन फिर भी ये पहले वाला जो डिज़ाइन था इससे तो बेटर दिख रहा था। तो मैंने सोच लिया ठीक है बाबा, यही इसी से काम चला लेते हैं अभी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमारे दिमाग में कुछ और चालू रहता है, अगर हम टेंशन में ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो ये केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। इसलिए ना माइंड फ्री रख के पूरा मन लगा के ये केक बनाने का जो भी काम रहता है उसमें पूरा आप मन लगा के करोगे तो अच्छा ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से तो बेटर दिख रहा है ये केक। इसके बाद मैंने मम्मी को पूछा था क्या ये अभी अच्छा दिख रहा है, तो मम्मी ने हाँ बोल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे बॉस बेबी भी टॉपर्स भी लाए थे। उसने बोला था बॉस बेबी के टॉपर्स लगा के दे देना, तो उसकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बेटे का बर्थडे है, तो ऑब्वियसली मैं ये करके दूंगी। अगर और भी कोई कस्टमर होता तो उसको भी मैं दे ही देती थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉस बेबी बैठने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा था ये केक। तो आई होप कि आप सभी को भी ये केक पसंद आया होगा। अगर आपको ये केक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये केक का वीडियो कैसे लगा। और आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।